आधी रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चाँद भी बादलों के पीछे छिप चुका था। घने जंगल में चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ की लंबी शाखियों तेज हवा के साथ हिल रही थी और उनकी सरसराहट किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रही थी। दूर कहीं भेड़ियों के चिल्लाने जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो कहीं उल्लू की डरावनी आवाज़ उस सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। ऐसे माहौल में कोई भी इंसान कुछ मिनट से ज़्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन प्रिया पिछले बाहर घंटों से उसे जंगल में अकेले भटक रही थी। उसके पैरों में कई जगह चोट लग चुकी थी। चलते चलते उसकी चप्पल भी कहीं खो गई थी। कपड़े धूल और मिट्टी से भर चुके थे। हाथों पर खरोंचें थी और ठंडी हवा के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कई घंटों से उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो इस जंगल से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। थक कर वो एक पुराने पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, विक्रम। मन ही मन वो यही सोच रही थी, क्या विक्रम मुझे ढूंढ रहा होगा या फिर वो भी किसी मुसीबत में फंस गया होगा। उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत जुटाई और जोर से पुकारा, विक्रम, अगर तुम आसपास हो तो जवाब दो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ जंगल की गहराइयों में गूंजकर खो गई। चारों तरफ फिर वही डरावना सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक कुछ देर से तेज रोशनी दिखाई दी। पहले तो प्रिया को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रोशनी और करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी जंगल के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही हो। उसके साथ ही किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। प्रिया डर और उम्मीद के बीच खड़ी हो गई। उसका दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, प्रिया। ये आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों में चमक लौट आई। कुछ ही पल बाद विक्रम उसके सामने था। उसके कपड़ों पर धूल जमी हुई थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में पूरी रात की बेचैनी थी। ऐसा लगा रहा था जैसे वो कई घंटों से बिना रुके सिर्फ प्रिया को ढूंढ रहा हो। प्रिया को सुरक्षित देखकर उसने राहत की लंबी सांस ली। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे संभाल लिया ताकि वो गिर ना जाए। प्रिया डर, थकान और भावनाओं से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। जंगल का सन्नाटा अब भी वैसा ही था, लेकिन प्रिया के मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। विक्रम ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उससे सहारा देते हुए गाड़ी की ओर ले जाने लगा। रास्ते भर बार बार उसकी तरफ देखता रहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि प्रिया सचमुच सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर प्रिया उस खतरनाक जंगल में पहुंची कैसे? ऐसा क्या हुआ था कि एक साधारण गांव की लड़की अपनी जिंदगी बचाने के लिए पूरी रात जंगल में भटकती रही और विक्रम उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसे ढूंढने क्यों निकल गया?
इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 7 महीने पीछे चलना होगा, जब प्रिया की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। 7 महीने पहले प्रिया एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बेहद साधारण, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। सुबह खेतों में अपने पिता का हाथ बटाती और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और अच्छा स्वभाव की चर्चा होती थी। उसी गांव में विक्रम नाम का एक लड़का कुछ महीनों के लिए आया था। वो शहर का रहने वाला था और अपने दादाजी की पुरानी हवेली की देखभाल के लिए गांव आया था। शुरुआतों में दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी मंदिर के रास्ते में, कभी नदी के किनारे, तो कभी गांव के मेले में। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच गहरा विश्वास और प्यार हो गया। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी खुशी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी महेंद्र सिंह प्रिया की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। प्रिया के पिता ने कई बार उसका विरोध किया था, इसीलिए महेंद्र उनसे दुश्मनी रखने लगा। उसने कई बार धमकी दी कि अगर ज़मीन नहीं बेची गई तो पूरा परिवार पछताएगा। विक्रम ने भी इस मामले की सच्चाई जानने का फैसला किया। दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगे। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि महेंद्र सिंह जंगल के बीच बने एक पुराने खंडर में अपने गैरकानूनी काम करता था। वहीं उसके सारे राज छिपे गए थे। एक रात दोनों चुपके से उस खंडर तक पहुंचे। उन्होंने मोबाइल में कुछ वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, महेंद्र के आदमियों ने उन्हें देख लिया। विक्रम जोर से चिल्लाया, भागो प्रिया! दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। विक्रम जानबूझकर दूसरी तरफ भागा ताकि सभी लोग उसके पीछे चले जाएं और प्रिया बच सके। लेकिन घबराहट में प्रिया रास्ता भटक गई और जंगल के अंदर गहराई तक पहुंच गई। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। रात होने लगी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वहीं जंगल जहां वो पूरी रात अकेली भटकती रही। इधर विक्रम किसी तरह महेंद्र के आदमियों से बच निकला। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि प्रिया उसके साथ नहीं है, उसने पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस ने कहा कि रात में जंगल जाना खतरनाक है। लेकिन विक्रम ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने खुद जीप निकाली, कुछ ग्रामीणों को साथ लिया और पूरी रात जंगल के हर रास्ते पर प्रिया को खोजता रहा। घंटों तलाश करने के बाद आखिर उसे दूर से प्रिया की कमजोर आवाज़ सुनाई दी। और फिर वही पल आया जब उसने अंधेरे में पुकारा, प्रिया! आगे की कहानी तो आपने सुनी ही ली। विक्रम ने प्रिया को ढूंढ लिया और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। प्रिया के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वीडियो अब भी सुरक्षित था। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि महेंद्र सिंह और उसके आदमी प्रिया के पिता को धमकी दे रहे थे। यही वीडियो सबसे बड़ा सबूत बन गया। अगले ही दिन विक्रम और प्रिया ने वो वीडियो पुलिस को सौंप दिया। इस बार पुलिस के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जांच दोबारा शुरू हुई। कुछ ही दिनों में महेंद्र सिंह और उसके सभी साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में वीडियो और बाकी सबूतों के आधार पर उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। न्याय मिलने के बाद पहली बार प्रिया ने सुकून की सांस ली। उसके पिता को तो वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उनकी आत्मा को इंसाफ जरूर मिल गया। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में प्रिया और विक्रम की शादी हो गई। जिस जंगल ने एक रात उन्हें हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश की थी, उसी जंगल के पास बने मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लिए। गांव वालों का कहना था कि सच्चा प्यार अगर भरोसे और हिम्मत के साथ हो तो सबसे बड़ा अंधेरा भी उसे रोक नहीं सकता। आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग उस रात की कहानी याद करते हैं। कहते हैं कि अगर उस रात विक्रम ने हिम्मत हार दी होती तो शायद। कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल। कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं है,
बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए खड़े रहने का नाम है। भरोसा, हिम्मत और सच की ताकत आखिरकार हर बुराई पर जीत हासिल करती है।